हम लोगों ने साउथ का 2 मंदिर लिया है, दोनों मंदिर का मिश्रण है। वो कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा, लोग देखेंगे। ये वाला पूजा में तो लाइट करने के लिए मुझे बुलाया जाता है और मजा भी आता है। इस बार तो एक मंदिर के ढंग से पूरा बन रहा है और यहाँ पे लेजर शो होगा। कुछ मैडम बंगाल से हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ कलकत्ता से, कुछ मिदनापुर से हैं, सब जगह से हैं। कुछ बोर्ड्स है, बीट्स हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, थर्माकोल्स हैं और लोगों की मेहनत है। अब तो फाइनल टच है, कल हमारा ओपनिंग है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। जैसा कि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और माता का भव्य पंडाल हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है, लोग जोर शोर से इसकी तैयारियों में लगे हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त मैं राजधानी रांची के स्टेशन के पास बन रहे पंडाल के आसपास मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरह से पंडाल निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। यहाँ जो है मजदूर लगे हुए हैं, किस तरह से पंडाल की तैयारियां चल रही है। किसी भी पंडाल की साजो सज्जा में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो योगदान होता है लाइटिंग की। तो यहाँ पर किस तरह की लाइटिंग की व्यवस्था होगी उसके लिए हम जुड़ेंगे जिनके देखरेख में लाइटिंग लगाई जा रही है। सर, आप अपना परिचय दें। मैं तापस कुमार गांगुली, जी। मैं कलकत्ता से आया हूँ। एक्चुअली मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ, तो मैं लाइट डायरेक्टर, एज लाइट डायरेक्टर मैं कलकत्ता में बहुत सारे पूजा का काम करता हूँ और रांची का ये वाला पूजा 2014 से मैं करता आ रहा हूँ। जी। तो ये वाला पूजा में तो लाइट करने के लिए मुझे बुलाया जाता है और मजा भी आता है। इन लोगों से मेरा लगान भी हो गया और रांची से मेरा लगान भी हो गया। तो किस तरह की लाइटिंग की व्यवस्था इस बार होगी यहाँ? इस बार देखिए, इस बार तो एक मंदिर के ढंग से पूरा बन रहा है और यहाँ पे लेजर शो होगा। तो इस बार मंदिर में वो पैंडल का मंदिर टाइप जो हुआ उसी टाइप का लाइटिंग मैं कर रहा हूँ। बाहर का आप देख पा रहे हैं, पूरा वाइट टेम्पल है, उसके ऊपर जो मूर्ति लगा हुआ है वो गोल्डन का। तो हम लोग भी वैसा ही उन कलर को एनहेंस करने के लिए वाइट और गोल्डन में ही काम किया पूरा, आप देख पाएंगे। और अंदर जो मूर्ति है ये मल्टी कलर मूर्ति बन रहा है कॉपर बेस का, तो इसका लाइटिंग थोड़ा अलग सा होगा। तो सिर्फ लाइटिंग में कितने खर्च बैठ रहे हैं? खर्च तो मेरा पता नहीं, क्योंकि मैं वेंडर नहीं हूँ, मैं लाइट डायरेक्टर हूँ। मैं डायरेक्शन देता हूँ कहाँ कहाँ कौन सा लाइट बैठेगा, किस तरह से बैठेगा, किस तरह से फैलेगा और लाइट टेम्परेचर कितना होगा, ये सब मैं देखता हूँ। माता की जो प्रतिमा है उस पर किस तरह से खास लाइटिंग की व्यवस्था होगी इस बार? खास बोलते वो तो आपको जो व्यूअर्स है आपका, उन लोगों को आने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ माता की प्रतिमा के दर्शन कराती हूँ, जो फिलहाल अभी तो पट उनके खुले नहीं है, लेकिन जो आप तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रही हूँ वो फिलहाल प्रतिमा कुछ इस तरह की है। इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्राएं जुड़ी हुई हैं, तो उनसे जानते हैं कि इस पंडाल को लेकर उनकी क्या राय है। जी। बहुत सुंदर बना है, बहुत पसंद आया हम लोग को। आप लोग यहीं आसपास के रहने वाले हैं? नहीं, दीपाटोली का है। दीपाटोली। हाँ। और इतनी दूर सिर्फ आप पंडाल देखने आए नहीं, हम हैं? लोग का एग्जाम था अच्छा। तो यही पास था तो आ तो गए। यहाँ का काफी जो पंडाल है फेमस है, तो आप लोग हर साल यहाँ देखने आते हैं? हाँ, हमेशा आते हैं। तो आपको पिछले बार भी आपने देखा था, हर साल देखती है और इस बार भी देख रही है। हालांकि अभी अंतिम रूप इस पंडाल को नहीं दिया गया है, तैयारियां भी बाकी हैं, चल रही हैं। तो क्या कुछ अलग लग रहा है अभी आपको? अभी तो पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ है तो मतलब कुछ कुछ अधूरा लग रहा है, फिर भी बहुत सुंदर बना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुर्गा पूजा समिति के मेंबर्स हैं यहाँ पे मौजूद, तो उनसे जानेंगे कि इस पंडाल की क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ लागत आ रही है और क्या कुछ विशेष है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट में। सर, आपका भी स्वागत है मैडम। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये पंडाल का मैडम थीम हम लोग इस बार जो रखे हैं वो है, हम लोगों ने साउथ का 2 मंदिर लिया है, दोनों मंदिर का मिश्रण है।
एक तो तिरुपति बालाजी जिसके तर्ज पे हमारा पंडाल है, और एक आप पंडाल के 10 फीट आगे में आप देख रहे होंगे कि बजरंगबली की 50 फीट की बहुत बड़ी प्रतिमा है। ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे 100 फीट की ये प्रतिमा है, तो उसी के तर्ज पे हमने यहाँ पे 50 फीट की एक प्रतिमा बनाई। तो ये साउथ का 2 मंदिरों का मिश्रण है मैडम, तो यही हमारा थीम है इस बार। और इसमें कुछ 1 से 1.5 मिनट का कुछ हम लोगों को लेज़र का कुछ शो चलेगा, वो कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा, लोग देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा उनको। इसे बनाने में कितनी लागत आ रही है? ये मैडम लगभग 50 से 55 लाख रुपए हम लोग का इस बार का लागत है। कहाँ से मजदूर बुलाए गए हैं इस पंडाल को बनाने के लिए? कुछ मैडम बंगाल से हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ कलकत्ता से, कुछ मिदनापुर से हैं, सब जगह से हैं। हर बार इस जगह पे अलग अलग थीम लेके आते हैं आप लोग, तो पिछले बार से इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? अलग तो मिलेगा मैडम। अलग क्या है कि इस बार जो हमारा जो आप एग्जिट जहाँ पे देख रहे हैं, पंडाल तो है ही हमारा, पंडाल तो अलग है। जहाँ पे हमारा एग्जिट है वहाँ पे हमने बहुत सारा कुछ हमेशा पहले आप देखते होंगे कि हमारा एग्जिट गेट के पास में थोड़ा सा अस्त व्यस्त स्टॉल रहता था। इस बार ने हम लोग बहुत तरीके से स्टॉल भी बनवाया है, लोग यहाँ खाने पीने का अच्छे से आनंद भी ले सकेंगे, बैठ के वो भी आनंद ले सकेंगे, प्लस जो भी हम लोग कुछ ब्रांडेड स्टॉल दिए हैं उनका भी लोग आनंद ले पाएंगे। भीड़ यहाँ पर काफी होती है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ रखा गया है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे मैडम बहुत से वॉलंटियर्स रहते हैं, वो मतलब सुबह से लेकर रात तक पार्ट बाई पार्ट में वो काम करते हैं और भीड़ की सुरक्षा में वो तत्पर रहते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए कि दोनों के लिए किस तरह की व्यवस्था अलग अलग है? जहाँ से एंट्रेंस गेट है वहीं से हमने महिलाओं और पुरुषों का लाइन अलग किया हुआ मैडम। एंट्रेंस गेट से ही लेके लगभग 300 फीट तक वो अलग अलग आएंगी और एग्जिट गेट से एक साथ निकल जाएंगे। इस बार पंडाल जो आप बना रहे हैं इसमें क्या कुछ मटेरियल्स लगा हुआ है? मटेरियल तो मैडम पंडाल में जो लगता है कुछ बोर्ड्स है, बीट्स हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, थर्माकोल्स हैं और लोगों की मेहनत है। जी, लोगों की मेहनत इसमें सबसे ज़्यादा दिख रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से इस पंडाल की तैयारी चल रही है? ये करीब 3 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है पंडाल बनना, लेकिन हम लोग विशेष तत्परता 1 महीने पहले से होती है, लेकिन स्ट्रक्चर खड़ा 3 महीने पहले से होने लगता है मैडम। जैसा कि अब नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो अब इस काम में कितनी तेजी आई है? अब तो फाइनल टच है, कल हमारा ओपनिंग है, कल से स्टार्ट है। फाइनल आप देख ही रही हैं कि लोग बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। कल शाम तक हमारा स्टार्ट हो जाएगा मैडम, लोग प्रतिमा देख पाएंगे दुर्गा माता की। ये तो हुई पंडाल की बातें। अब अगर मैं यहाँ पूजा की बात करूँ तो विशेष पूजा के लिए पंडित कहाँ से बुलाए जाते हैं? विशेष पूजा के लिए तो जो हर साल करते हैं पंडित, वो आते हैं और कुछ पंडित जी बाहर से आते हैं मैडम। तो ये थे हमारे साथ दुर्गा पूजा समिति के मेंबर्स, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस बार पंडाल में क्या कुछ खास है, क्या कुछ लागत लग रही है। हम आपको और भी जगह के पंडाल्स दिखाएंगे और आपको यहाँ रांची में घूमने की जितने भी पंडाल यहाँ के खासकर काफ़ी फेमस पंडाल है जहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको इसके दर्शन ज़रूर कराएंगे।